गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता। आज मैं आपको कैलेंडर की सबसे आसान ट्रिक बताऊंगी। बहुत से बच्चे बोलते थे कैलेंडर समझ में नहीं आता है, कैलेंडर के फार्मूले बहुत बड़े होते हैं। तो सही बात है कि कौन से बच्चे कितने कैलेंडर याद कर देंगे, कितने फार्मूले याद करेंगे। हमें बहुत सी चीज़ें पढ़ना होता है। अगर हम वो इतनी बड़े बड़े याद करेंगे तो हम छोटी चीज़ों को कैसे याद कर पाएंगे। तो मैं आज आपको सबसे कम टाइम में और सबसे छोटे वीडियो में मैं आपको कैलेंडर की आसान ट्रिक बताऊंगी। इससे आसान ट्रिक और इससे कम समय में ढेर सारे कंटेंट मिलने के वाला तरीका आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, मैराथन बनाते हैं, जो कि समझ में नहीं आता है। और सही बात है कि बच्चा पढ़ पढ़ के ऊब जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी जो कि वीडियो शॉर्ट है, इंटरेस्ट है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा सीखने का तरीका मिलता है। ये नहीं कि ज़्यादा पढ़ते रहो और माइंड में घुसे ही ना, तो क्या मतलब होता है। कम कम पढ़ो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली रहती हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो आइए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपको कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो प्लीज़ चैनल को देखने के पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ष वर्ष हम क्या कर देखिए, वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष, एक सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में क्या होते हैं कि 365 दिन प्लस एक विषम दिन होता है। और इसमें क्या होता है कि लीप वर्ष में या अधिवर्ष कहते हैं, इसमें 366 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन बन जाते हैं। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। तो कैसे जानेंगे कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष हम मतलब साल, जैसे कि 2014 है, 1996 है, 1997 है। तो हम साल, सामान्य वर्ष या लीप वर्ष निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड है तो वह लीप वर्ष है या अधिवर्ष है। अगर वो संख्या 4 से डिवाइड नहीं है तो वह सामान्य वर्ष या फिर साधारण वर्ष है। अब 4 से भाग करने का तरीका क्या होता है। क्या हम पूरी संख्या को, क्या हम पूरे साल को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा? नहीं। तो 4 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि संख्या के आखिरी 2 अंक को 4 से आप डिवाइड करिए। जो उसमें रिमाइंडर बचते हैं, जो शेषफल बचता है, अगर वो बचेगा तो आपका साधारण वर्ष होगा। अगर शेषफल, रिमाइंडर या फिर शून्य आ जाता है तो वो लीप वर्ष होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 4 से जो कर, जैसे 2000 देखिए, जैसे कि 2012 है, ठीक, 2012 है। तो ये देखिए 12 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो 2012 क्या है, लीप वर्ष हो गया, ठीक। और 2014 को डिवाइड करिए तो देखिए 14 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचता है, 2 बचता है। तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। इतना आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया तो आप बताइएगा। अगर नहीं समझ में कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। अब हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले हमें ये याद करना है कि महीने का कोड सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कि महीने का कोड निकालना। तो हम जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, ठीक। साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें 12 महीने होते हैं। 4 महीने में क्या होते हैं कि 30 दिन होते हैं। 4 महीने में 30 दिन होते हैं और बाकी 7 महीने में 31 दिन के होते हैं। बाकी सब 31 दिन के होते हैं। और 1 फरवरी क्या आती है, कभी कभी 29 दिन की होती है, फिर कभी कभी 28 दिन की होती है। तो जितने भी 31 दिन वाले हैं, जहाँ हम विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि संख्या को या फिर महीने को 7 से डिवाइड करते हैं। विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग करते हैं और साधारण वर्ष या लीप वर्ष जानने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए जैसे देखिए जनवरी, मार्च, जनवरी, मार्च, जितने भी 31 दिन वाले हैं तो हम उनका क्या करेंगे, हम विषम दिन निकालेंगे। महीने को हम 7 से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल 3 आएगा। तो जितने भी 31 दिन वाले हैं उसमें उसका कोड 3 होता है। अब जितने 30 दिन वाले हैं उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे, उनका कोड क्या आ गया, 2 आ गया। अब जितने 29 दिन वाले हैं उनको आप 7 से डिवाइड करिए तो एक फल 1 आएगा।
और जितने भी 28 दिन वाले हैं उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब उसमें कोई कोड नहीं होता। आपको इतना समझ में आ गया। इसीलिए जब आप 29 को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 बचता है, वही 366 दिन हो जाता है और एक 24 दिन आगे बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यदि किसी साधारण वर्ष का जो पहला दिन है वही आखिरी दिन होगा। अच्छे से पढ़िए। यदि किसी महीने का यदि किसी वर्ष का जो पहला दिन है वही उसका आखिरी दिन होगा। जैसे 1 जनवरी 2019 को संडे है तो 31 दिसंबर 2019 को भी संडे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2019 क्या है, साधारण वर्ष है। 19 को आप 4 से डिवाइड करिए, शेषफल आता है। तो ये साधारण वर्ष है। जो शुरुआत का दिन होगा वही हमारा आखिरी दिन भी होगा। जैसे 1 जनवरी 2019 को संडे है तो 31 दिसंबर 2019 को भी संडे होगा। और जो साल का पहला दिन है तो दूसरा साल जब आएगा उसके एक दिन नेक्स्ट आगे होगा। तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, मंडे होगा। इतना आपको समझ में आ सकता है। अब हम आगे क्या देखते हैं। यदि किसी साधारण वर्ष का जो पहला दिन है उसके अगले साल उसी तारीख को उसके एक दिन आगे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यदि लीप वर्ष में जो पहला दिन है वही उसी साल का 2 दिन बाद होगा। जैसे 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, संडे होगा या फिर रविवार होगा। देखिए 2016 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में हमने आपको क्या बताया है कि एक दिन आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 1 जनवरी 2016 को संडे है, फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2017 को संडे, क्योंकि विषम 2 दिन बच रहा है, क्योंकि विषम 2 दिन है। और अंतिम दिन उसके एक दिन बाद होगा। जैसे 1 जनवरी 2016 को संडे है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, शनिवार होगा। जिस साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, इसी लीप वर्ष का अंतिम दिन एक उसके बाद होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये छोटे छोटे कुछ जैसे कहते हैं कोड होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम उन्हीं से पढ़ें तभी हमारे आगे की शुरुआत होती है। तो देखिए, और एक आता है शताब्दी वर्ष या फिर उसी को सेंचुरी वर्ष कहते हैं इंग्लिश में। शताब्दी वर्ष जो साल 400 से कट जाए उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। 400, 1600, 1800, 2000, 2400 हो गया और 2800 हो गया। ठीक। और देखिए अब हम इसका निकालते हैं विषम दिन। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे किस दिन पड़ा था, तुम्हारा जन्म कब हुआ था। जैसे कहते हैं कि मेरी बेटी का जन्म अभी हुआ अक्टूबर 2023 में। तो कभी कभी जैसे जल्दी की चीज़ें होती हैं उसको याद रहता है, बट बहुत से दिन हो जाते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि किसी को याद नहीं रहता था, तो हम उससे निकाल सकते हैं। कैलेंडर आ गए हैं बट पेपर में थोड़ी हमको बताने जाएगा। तो देखिए 100 है, 100 क्या है, लीप वर्ष है। 100 को क्या होना चाहिए, शताब्दी वर्ष, लेकिन वो शताब्दी वर्ष नहीं है। तो हम इसका निकालते हैं। जैसे कि कहते हैं कि 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, तो उसको निकालने के लिए हमें ये कोड निकालना होता है। जैसे देखिए 100 का निकालेंगे। 100 को आप 4 से डिवाइड करिए तो कितना आता है, 25 आता है। ठीक, 25 आता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीप वर्ष 25 आनी चाहिए। ठीक, तो ये हमने आपको बताया था कि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें लीप वर्ष निकालते हैं। तो देखिए 4 से डिवाइड किया, हमारा लीप वर्ष आ गया। तो अब देखिए, किंतु लीप वर्ष 25 होना चाहिए, किंतु 100 सेंचुरी वर्ष शताब्दी वर्ष है जो 400 से कटना चाहिए, किंतु 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा लीप वर्ष क्या आएगा, 24 आएगा। तो लीप वर्ष 24 आया और हमारा सामान्य वर्ष कितना आया है, 76 आ गया है। 100 में से आप 24 घटाइए, 76 आएगा। और प्लस ये लीप वर्ष दोनों को जोड़ेंगे आप तो 124 आएगा। 124 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन 5 आता है। ये सब हमको याद करना है।
दूसरा क्या होता है कि 100, 200, 300, 400 हम इतना याद करेंगे। उसके बाद हमें अगर आगे भी याद करना हो तो वही रिपीट होता जाता है, इसीलिए हम 4 तक ही निकालते हैं। 200 देखिए, 200 का आप 24, 200 का हम दोगुना तिगुना करते जाएंगे। इसको देखिए, आप 24 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, 48 आएगा। 48 200 है, इसमें अगर 26 है तो इसमें 52 आएगा। अब देखिए 152 हो गया। 200 में देखिए 152 सामान्य वर्ष है प्लस 48 लीप वर्ष है। आप इसको 7 से डिवाइड करिए, 3 विषम दिन इसमें आएगा। और देखिए 300 है, 300 में लीप वर्ष 300 में लीप वर्ष 72 होता है। 288 प्लस 72 372, 7 को डिवाइड करिए, विषम दिन 1 आएगा। अब देखिए 400 देखते हैं। 400 को आप 4 से डिवाइड करिए, 400 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए इसमें लीप वर्ष क्या आएगा, इसीलिए इसमें लीप वर्ष 96 आएगा। और क्योंकि 496 कट जाता है, इसीलिए 96 लीप वर्ष है। और प्लस 1 दिन और है लीप वर्ष, इसीलिए 303 है। और 0 विषम दिन होता है, तो 300 विषम दिन, 303 विषम दिन, 497 प्लस 7 01 0 हमारा क्या आ गया। इसमें कोई भी विषम दिन नहीं रहेगा, तो हम याद करेंगे 100 का कोट 3, 100 का कोट 5, 100 का कोट 5 होता है, 200 का 3 होता है, 300 का 1 होता है, 400 का 0 होता है। इतना आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गया होगा। तो इतना आप देखिए, आप समझिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी होगी आप बताइएगा, हम आपको बता देंगे, आगे बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे देखिएगा और बताइएगा कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो। थैंक यू।